हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। एंड या आई एम आल्सो गुड एंड आई एम बैक अगेन विद माय टुडेज वीडियो। ऐसे ही सेड इन माय लास्ट वीडियो कि जब व्हेन आई वाज अवे फॉर 3 मंथ्स तो मैंने क्या क्या किया, उसमें मैंने बताया था कि आई वेंट ऑन 2 ट्रिप्स दैट इज फॉर मध्य महेश्वर एंड ऋषिकेश एंड आई सेड आई विल डिस्कस मोर अबाउट देम इन डिटेल्स इन माय अपकमिंग वीडियोस। So today I'm back again with my discussion of first trip that is Rishikesh. सबसे पहले बताऊं कि ये सब प्लान स्टार्ट कैसे हुआ। तो एक्चुअली मेरे पार्टनर और उसके ऑफिस कलीग्स ने कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था एक ऑल गर्ल्स ऋषिकेश ट्रिप प्लान के लिए। एंड उसमें ही मेरे पार्टनर ने ऑलरेडी कई बार बातें कर रखी थी अबाउट मी एंड मेरे बारे में बहुत कुछ बता रखा था। सो दे वर सो एक्साइटेड टू मीट मी। तो उनकी तरफ से ये आया था कि दिव्या को भी लेकर आना। एंड देन माई पार्टनर डिस्कस विथ मी। एंड पहले तो मैं बहुत हेजिटेट थी, मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि यू गाइस नो मैं ज़्यादा बाहर निकलती नहीं हूँ, मुझे बहुत डर लगता है बिकॉज ऑफ सम ऑफ माई पास्ट एक्सपीरियंसेज। बट पहले मेरे पार्टनर ने मुझे कंसोल किया, देन उसके फ्रेंड्स ने मुझे कंसोल किया। इवन वन ऑफ आवर फीमेल फ्रेंड टुक मी टू द शॉपिंग इन द पालिका बाजार। वहाँ हमने कुछ ड्रेसेस खरीदी फॉर द आवर ऋषिकेश ट्रिप। एंड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस आई गेट लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस। सो फाइनली जिस दिन हमें निकलना था वी गॉट रेडी अर्ली मॉर्निंग एंड थोड़ा लाइक 4 बजे हम लोग सुबह निकलने वाले थे। और उस दिन मुझे थोड़ा डर तो था, उतना नहीं था जितना मुझे बाकी टाइम पे होता अगर मुझे दिन में निकलना होता, बट थोड़ा तो था। बट स्टिल वी टुक द कैब एंड वी रीच टू वन ऑफ हिज माई पार्टनर्स फ्रेंड्स हाउस। हम सब वहीं इकट्ठा होने वाले थे और वहाँ से फिर हम आगे ऋषिकेश की ट्रिप करने वाले थे। अब बात करूँ वहाँ पहुँचने के बाद, एक्चुअली वहाँ पर एक इंसिडेंस हुआ विच आई रियली वांटेड टू शेयर। व्हेन आई रीच दैट माय पार्टनर्स फ्रेंड्स हाउस, वहाँ पे व्हेन वी एंटर्ड वहाँ पे उनकी दादी बैठी हुई थी एंड आई वेंट देयर एंड आई वेंट टू टच हर फीट एंड उन्होंने मुझे कंधे से पकड़ा एंड शी सेड बेटियाँ पैर नहीं छूती। फॉर द फर्स्ट 30 सेकेंड आई वॉज लिटरली आई वॉज ब्लैंक, आई वॉज शॉक, मुझे नहीं पता था मैं क्या बोलूँ। बट तो पहली बार किसी एल्डर पर्सन ने मुझे एज ए वुमेन ट्रीट किया था। इफ आई टेल इट ऑनेस्टली, नॉर्मली स्क्वायर पार्टीज वगैरह में हमारे ही एज के लोग होते हैं और मेरी फैमिली या फिर बाकी लोगों से मुझे वो एक्सेप्टेंस कभी नहीं मिली थी। शी वाज लिटरली द फर्स्ट एल्डर पर्सन हु सेड मी एज ए डॉटर। तो ये चीज़ मेरे माइंड में इतने समय तक थी कि इवन आफ्टर विजिटिंग ऋषिकेश मेरे माइंड में ये घूम रहा था कि दादी ने मुझे डॉटर बोला, बेटियाँ पैर नहीं छूती। एक अच्छे फीलिंग के साथ फाइनली आवर ट्रिप स्टार्टेड। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। 4 घंटे की जर्नी थी। इट वॉज ए कंप्लीट रोड ट्रिप फ्रॉम दिल्ली टू ऋषिकेश एंड इट वॉज ऑल्सो माई फर्स्ट रोड ट्रिप एज ए दिव्यांका। सो आई स्टार्टेड विद हेजिटेंट। मुझे थोड़ा अंकल से भी डर लग रहा था वो ड्राइविंग, बट उन्होंने भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। सो स्टार्टिंग 10 मिनट आई गॉट कंफर्टेबल। उसके बाद 4 घंटे हमने बहुत इन्जॉय किया, गाने वगैरह गाते हुए, थोड़ा बहुत डिस्कस करते, इन्जॉय करते, अपनी लाइफ डिस्कस करते हैं। उसके बाद बीच बीच में रुकते हुए भी कहीं हमने चाय पी, कहीं हमने नाश्ता किया एंड फाइनली अराउंड 10-11 वी रीच ऋषिकेश। सो ऋषिकेश पहुँचते ही सबसे पहले वी रीच आवर होटल एंड पहले तो हमने सोचा था कि थोड़ी देर रेस्ट करेंगे उसके बाद ऋषिकेश एक्सप्लोर करेंगे। बट फिर everyone was like कि चलो यार स्विमिंग पूल में चलते हैं। everyone got so excited and everyone went into the pool। मुझे थोड़ा हेजिटेट था बिकॉज अगेन वहाँ पे मुझे डर था कुछ लोग देखेंगे एंड ऑल, बट फिर मैंने खुद से कॉन्फिडेंस लाके आई वेंट इनसाइड द पूल एंड इट वाज अ फन एक्सपीरियंस। ऑलमोस्ट फॉर हाफ एन आवर वी वर जस्ट इनसाइड द पूल प्लेइंग विद ईच अदर एंड एक्चुअली हमारे अलावा कोई था भी नहीं उस पूल में, तो ये हमें और मजा आया। चलो ये सब हो गया, हम लोग निकल गए ऋषिकेश घूमने एंड थोड़े बहुत ट्रैफिक वगैरह के बाद वी फाइनली रीच जानकी सेतु, जहाँ से हम निकले। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा लगा कि कोई मुझे देखेगा बिकॉज देयर वाज सो मच क्राउड, बट मैंने उतना नहीं सोचा बिकॉज ऑलरेडी बहुत कुछ मैंने एक्सपीरियंस कर लिया था। बट जाते जाते पुल क्रॉस करने से पहले ही मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका था बिकॉज कोई मुझे देख नहीं रहा था। एवरीवन वाज जस्ट वॉकिंग एंड क्लिकिंग पिक्चर्स एंड एवरीथिंग। सो पुल क्रॉस करने से पहले ही आई गॉट टू कंफर्टेबल। उसके बाद वी रीच भूतनाथ टेम्पल, वहाँ हम दोनों ने साथ में पूजा करी एंड दैट वाज आल्सो अगेन डिफरेंट बिकॉज इसके पहले हम लोग बहुत मंदिर जा चुके थे। बट आई ऑलवेज गो विद माई बॉयज लुक एंड हम दोनों कभी एज ए कपल नहीं जाते थे। दिस टाइम वी वेंट एज ए कपल। हमने पूजा भी वैसे ही करी, पंडित जी ने आशीर्वाद भी वैसे ही दिया एंड वो चीज़ें मुझे थोड़ी डिफरेंट थी एंड वेरी हार्ट, इट वॉज वेरी हार्ट टचिंग।
सो फाइनली भूतनाथ टेम्पल से नीचे उतर के हमने थोड़ा ब्रेकफास्ट किया थोड़ा बहुत, उसके बाद हमने वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द अदर साइड ऑफ ऋषिकेश फ्रॉम देयर टिल लक्ष्मण झूला, दैट इज हनुमान सेतु। नाउ हमने पैदल ही वॉक करना स्टार्ट किया एंड उसमें एक बहुत अच्छा इंसिडेंस हुआ, बहुत फनी इंसिडेंस। एक्चुअली व्हेन वी वर एक्सप्लोरिंग, बीच रास्ते में एक जगह पे कुछ आम के बगीचे थे एंड माय पार्टनर वाज लाइक चलो आम तोड़ते हैं एंड ही आल्सो ट्राइड आल्सो एंड बट आम तोड़ने से पहले सब फ्यू पीपल रीच्ड एंड आम तो हम नहीं तोड़ पाए, बट इट वाज अ फन एक्सपीरियंस। एंड या उसके बाद we just started roaming around, we bought some fruit and we just started seeing everything. In between we stopped at Ram Jhula for few minutes and then we went for the Lakshman Jhula. And I want to say one thing here, that if you would really want to enjoy some places, you should do it by walking. Like अगर आप कार से जाते हो, अगर आप स्कूटी से जाते हो, बाइक से जाते हो, that's good. Actually that's good for long distance. But अगर आपको ऐसे सिटी में एक्सप्लोर करना है तो you should go for a walk. बिकॉज आप अगर बाइक से या कार से जाते हो तो यू विल गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, बट इफ यू विल गो बाय वॉकिंग देन यू विल एक्सप्लोर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दैट इज वेरी डिफरेंट। एंड आई नो दिस बिकॉज यू गाइज ऑलरेडी नो, मैं खुद बनारस से हूँ तो मुझे पता है बनारस जितना आप पैदल घूम सकते एक्सपीरियंस कर सकते हो उतना आप अलग अलग स्पॉट्स को पिन पॉइंट करके नहीं घूम सकते। एंड दिस इज समथिंग आई फॉलो इन ऑल ऑफ माई ट्रिप्स। जब हनुमान सेतु हम लोग पहुँचे उसके बाद पहले तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, मुझे हमें बहुत अच्छा फील हो रहा था, वी स्टार्टेड फीलिंग आवर पिक्चर। समहाउ कहीं माइंड में था कि बारिश होने वाली है शायद, बट हमें बहुत मज़ा आ रहा था। एंड फाइनली व्हेन वी क्रॉस दैट एंड रीच तपोवन, बस यहीं से ट्रिप में ट्विस्ट आ गया, यहीं से बारिश स्टार्ट हुई एंड एवरीथिंग गॉट चेंज। सो हुआ क्या कि तपोवन में हम रुके, हमने चाय पिया और चाय पीने जब पी ही रहे थे तभी अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई एंड पूरा क्राउड तपोवन का इधर उधर भाग रहा था कि कहीं कुछ शेड मिल जाए, कहीं रुक जाए, कहीं कुछ। एंड उसी में हमने क्या किया, सामने एक होटल था, हम बस अंदर घुसे, उसके रिसेप्शन के पास जाके बैठ गए। वी सोच दैट कि हमें वहाँ रूम बुक करना है, ऑल्दो हमें करना नहीं था, वी वर जस्ट सिटिंग ऑन द सोफा। एंड करीब 1-2 घंटे तक बारिश चलती रही, तब तक हम वहीं बैठे रहे, उसी में सो भी गए, थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया एंड फाइनली अराउंड 8-9 समथिंग बारिश बंद हुई, देन अगेन वी स्टार्टेड वॉकिंग। आगे बढ़ते बढ़ते फाइनली एक जगह हमने देखा, देयर वाज अ बीटल्स कैफे। पहले तो हमारा प्लान था बीटल्स आश्रम जाने का, बट हम वहाँ जा नहीं पाए थे एंड जब बीटल्स कैफे देखा सो वन ऑफ आवर फ्रेंड वाज लाइक अंदर चलते हैं एंड वी वेंट इनसाइड। थोड़ी देर हमने वहाँ से व्यूज एंजॉय किए, पूरी गंगा को देखा एंड सब कुछ, थोड़ी ठंडी हवा वहाँ भी चल रही थी, बारिश बंद हो चुकी थी, सो इट वाज रिफ्रेशिंग। फिर वहाँ हमने डिनर किया एंड उसके बाद वी वेंट आउट एंड वहाँ से हमने टैक्सी करी जो कि फाइनली हमें लेकर गई जानकी सेतु, जहाँ पर हमने कार पार्क करवाई थी एंड फ्रॉम देयर वी रीच द होटल। तो पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि कोई भी इंसान जब ट्रिप पे जाता है तो बहुत कुछ प्लान करके जाता है कि ये घूमेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसे ही हमारे भी कुछ प्लान थे। तो डे 2 पे हमने प्लान कर रखा था पटना वाटरफॉल, गोवा बीच वगैरह जाने के लिए, नीर वाटरफॉल, पटना वाटरफॉल, गोवा बीच। बट सुबह हमारी आँखें खुलती है तो हम देखते क्या है कि बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश, और हमारे सारे प्लान वहीं फेल हो गए। बहुत देर तक हमने वेट किया बारिश बंद हो, बट फाइनली अराउंड 10 AM बारिश बंद हुई। तो वी थॉट कि अब तो जाना मुश्किल है, वहाँ तक ऑलरेडी लेट हो चुका है। हमने सोचा त्रिवेणी घाट से शुरू करते हैं एंड वी फाइनली वेंट आउट फॉर त्रिवेणी घाट। और वहाँ भी क्या हुआ कि व्हेन वी रीच, कार को हमारी ऑलमोस्ट 800-900 मीटर पहले ही पार्क करवा दिया था, वहाँ से वी वर जस्ट वॉकिंग। बट फिर क्या हुआ, दोबारा बारिश शुरू हो गई, दोबारा बारिश शुरू हुई एंड हम सब इतने भीग गए, कैसे कैसे हम भीगते हुए बचते हुए वी रीच त्रिवेणी घाट एंड देन वी वर लाइक चलो यार अब पहुँच ही चुके हैं तो पटना वाटरफॉल छोड़ो, यहीं पर भीग चुके हैं तो यहीं पे गंगा स्नान कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले एक बात बताऊँ, जैसे आप लोग जानते हो मैं बनारस से हूँ और मुझे क्योंकि इसकी वजह से गंगा घाट वगैरह का एक्सपीरियंस है, तो मेरा त्रिवेणी घाट का एक्सपीरियंस और मेरे साथ वालों के त्रिवेणी घाट का एक्सपीरियंस ये दोनों बहुत अलग थे। इस कैसे थे वो बताऊँ तो सबसे पहले तो अंदर घुसने के टाइम ही एवरीवन वाज लाइक पानी बहुत ठंडा है, पानी बहुत ठंडा, वो पैर डालते ही बाहर निकल जा रही थी एंड आई वाज लाइक कि अंदर आओ तो तब गर्म फील होगा, तब अच्छे नॉर्मल फील होगा। एंड मैंने अंदर जाके इवन बहुत देर तक रहा, देन फाइनली वन बाय वन दे स्टार्टेड कमिंग इन, और उसके बाद भी बारिश की वजह से पानी का बहाव बहुत तेज था, तो लाइक मुझे आइडिया था कैसे पैर रखना है, कहाँ पैर रखना है, लाइक बेसिकली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस यू कैन से।
बट वो लोग पानी में इतना कि वो फ्लो होते जा रहे हैं, मुझे उनका हाथ पकड़ना पड़ रहा है। सो जितने भी देर आई वॉज इन वाटर, एक आधा टाइम तो मेरा सब कुछ संभालने में निकल गया कि किसी को कुछ हो ना जाए, एंड दैट वॉज डिफरेंट। उन लोगों ने उतना एंजॉय भी नहीं किया जितना मैंने किया, एंड एक तरह से मैंने पूरा संभाला है, बट ओवरऑल बहुत एंजॉय किया है और बहुत मज़ा आया। और बीच में उसमें भी बारिश शुरू हो गई, तो इट्स लाइक कि मैं पानी के अंदर, हम है अंदर भी, वी आर इनसाइड द गंगा, ऊपर से बारिश हो रही है। दैट फीलिंग वाज वेरी गुड। अब ये तो बात हो गई गंगा स्नान की। इसके बाद जब हम बाहर निकले तो एक्चुअली हुआ क्या, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो हम प्लान करके नहीं आए थे कि हमें गंगा स्नान करना है, तो हमने कोई कपड़े लिए नहीं थे। तो अब हमें अपनी कार तक वापस जाना था, उसी तरफ भीगे हुए पूरे उन कपड़ों के साथ, एंड करीब 1 किलोमीटर हमने उसमें वॉक की, और जो ठंड लग रही थी उसमें क्या बताऊँ, बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था। बट फाइनली वी रीच्ड आवर कार, एंड वहाँ भी हमें चेंजिंग स्पॉट नहीं मिला। तो वहाँ से अगेन वी वेंट टू द जानकी सेतु। वहाँ पर हमने पार्किंग में अपना टेंट ओपन किया, स्मॉल टेंट वी यूज्ड टू कैरी, एंड उसके अंदर हमने फाइनली अपने कपड़े चेंज किए। वी केम इन आवर डिवा लुक, एंड उसके बाद अगेन वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग ऋषिकेश इन डे 2। सो फाइनली वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग डे 2, एंड इस दिन हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया बिकॉज ऑलरेडी बहुत लेट हो रखा था। बट वी वेंट फॉर एक्सप्लोर सम मार्केट, वी वेंट टू राम झूला, एंड आफ्टर दैट वी वेंट फॉर अ बोटिंग एंड क्लिक सम पिक्चर्स एंड एवरीथिंग। And in the evening, we finally came to the ashram where there was a Ganga Aarti was going to happen, and we saw the Ganga Aarti, and that was also very divine experience. बहुत अच्छा लगा। And again after that we went for shopping. थोड़ा बहुत हमने शॉपिंग और करी, थोड़े बहुत डिनर किया एंड ऑल। उसके बाद ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी, सो वी केम अगेन टू बैक टू जानकी सेतु। वहाँ पर हम लोग थोड़ी देर बैठे, बट ऑल ऑफ आवर फ्रेंड्स वर सिटिंग ऑन द वन साइड ऑफ द जानकी सेतु, बट मैंने अपने पार्टनर के साथ गंगा के बीच में बैठने का डिसाइड किया, एंड वी वेंट इन द मिडिल। अगर आप लोग जानते हो तो अगर आप ऋषिकेश जाते हो और जानते हो जब गर्मियों में पानी कम हो जाता है तो एक साइड से एक छोटी सी स्ट्रीम आती है जानकी सेतु के पास, और उसको आप क्रॉस करके गंगा के बीच में जा सकते हो, और वहाँ बहुत ठंडी बहुत सुंदर हवा चलती है। व्हेनेवर आई गो देयर आई सिट देयर ऑलवेज। इस बार आई वेंट विथ माई पार्टनर, मैंने वहाँ बैठे, फिर हम लोगों ने बहुत कुछ बातें करी, बहुत ही पीस था वहाँ पे। मैंने उसको बहुत कुछ दिखाया, लाइक मेरा आई वाज लाइक कि वो देखो वो जो लाइट जल रही है वो तुम्हारा भूतनाथ टेम्पल है, सामने वाली पहाड़ी है वो राम झूला है, उसके पीछे पहाड़ी है जो तपोवन एंड एवरीथिंग। मैंने बहुत कुछ दिखाया कि सी रात को यहाँ से ऋषिकेश कितना खूबसूरत लगता है, एंड दैट व्यू वाज वेरी वेरी गुड। एंड इसी तरह हमने बहुत कुछ अपनी भी बातें करी, अपने लाइफ के बारे में बातें करी। एंड ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है, ये बनारस में भी होता था कि अगर आप घाट पे ऐसे बैठते हो तो कुछ अलग ही बातें, कुछ अलग ही टॉपिक निकल के आते हैं। वो सब चीज़ें नॉर्मल आपके घरों में वैसे बातें नहीं करोगे, ऐसा सुकून ऐसी बातें आप गंगा किनारे ही करते हो। लाइफ को समझने के लिए वो गंगा किनारे ही हो पाता है। ये मुझे बनारस में भी घाट पर लगता था और ये यहाँ भी लगा। तो दैट वाज ऑल। आफ्टर दैट हम अपनी कार में बैठे एंड वी केम बैक टू दिल्ली, एंड दैट वाज एंड ऑफ आवर ट्रिप। सो आप बात करूँ कि ये ऋषिकेश ट्रिप मेरे बाकी के ऋषिकेश ट्रिप से अलग कैसे थी, तो सबसे पहले तो बताऊँ मैंने बहुत ऋषिकेश घूमा है, मेरी बहुत ट्रिप्स हुई हैं, मेरे को ऋषिकेश का सब कुछ पता है। बट दिस टाइम इट वाज डिफरेंट बिकॉज फर्स्ट टाइम आई वाज गोइंग एज माय ट्रू सेल्फ एज दिव्यांका, एंड उसमें मेरे इस ट्रिप ने मुझे बहुत कुछ एक्सपीरियंस करवाया। लाइक यू गाइस नो, लाइक स्टार्टिंग में आई वाज टू अफ्रेड, आई वाज टू अंडर कॉन्फिडेंट, मुझे बाहर निकलने में डर लग रहा था। बट जैसे जैसे चीज़ें जाती गई आई गॉट टू कंफर्टेबल, एंड मैंने को बहुत कॉन्फिडेंस आया, बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। एंड इसके अलावा बात करूँ तो थोड़ी स्पिरिचुअलिटी लेवल पे भी ये थोड़ा अलग था। लाइक आई डोंट नो, लाइक दिस टाइम व्हेन आई वाज गोइंग टू टेंपल आई वाज एक्सपीरियंसिंग इट डिफरेंटली। वो पूजा मुझे अलग फील हो रही थी, वहाँ पे गंगा पे बैठ के वैसे रात को बातें करना, वो बातें भी मेरी अलग थी पहले से। एंड इसके अलावा कोई भी वॉक करना, कुछ भी इंजॉय करना, शॉपिंग करना, जिस तरीके से लोग बोल रहे थे रेस्टोरेंट में भी, जो लोग दीदी वगैरह बोल, दैट वाज वेरी डिफरेंट। वो एक्सपीरियंस ही वाज समथिंग डिफरेंट विच आई कांट एक्सप्लेन हाउ गुड इट वाज, एंड वैसा कुछ मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। सो दैट वाज रियली रियली अ गुड एक्सपीरियंस, आई हैड डिफरेंट एक्सपीरियंस। सो दिस वाज ऑल अबाउट माई ऋषिकेश ट्रिप। बहुत अच्छा था, मैंने बहुत इन्जॉय किया। बट इसके बाद एक और ट्रिप भी थी जिसमें मैंने इससे भी ज़्यादा इन्जॉय किया, इससे भी ज़्यादा एडवेंचर किया। दैट वाज माई मध्य महेश्वर ट्रिप। उसके बारे में मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। टिल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।